अर्ली 12th सेंचुरी, ये समय जो समझ लो 1100, 1110, 20, 30, ये वाला जो टाइम है बेटा, इस समय पूरी दुनिया के इतिहास को अगर एक झलक देखो तो बड़ा मजेदार कुछ चीजें निकल के आती हैं। कैस्पियन सी के नीचे नॉर्दर्न ईरान में एक शहर था निशापुर, और यहां निशापुर में एक बहुत बड़ी शख्सियत इस दौरान बैठे हुए थे जिनका नाम बताया जाता है, हम श्योर कुछ लोगों ने शायद सुना हो, उमर खयाम। इनकी क्रिएशन जिन्होंने लिखा है उसको कहते हैं रुबाइयत। चार चार लाइन के दोहे टाइप के समझ लो, उन्होंने पर्शियन में लिखे हैं। दीज आर नोन एज रुबाई, और कलेक्शन को बोलते हैं रुबाइयत, उमर खयाम। तो उमर खयाम निशापुर में, ईरान, नॉर्दर्न ईरान में कुछ लिख रहे हैं। इसी टाइम पर कश्मीर में शैविज्म के इन्फ्लुएंस में कल्हान राजतरंगिनी लिख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में। और अगर तुम साउथ इंडिया में जाकर के देखोगे, कर्नाटका के रीजन में, तो इसी दौरान बसव अन्ना अपने यहाँ वचन साहित्य या वाचन साहित्य लिख रहे हैं, कन्नड़। और खासकर अगर पहला और तीसरा नाम जो मैंने तुम्हारे सामने लिया, उमर खयाम और बसव अन्ना, इनको अगर ध्यान से देखोगे तो इनकी टीचिंग्स, इन्होंने जो राइटिंग्स लिखी हैं यार, वो आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर आजकल का जो माहौल मैं देख रहा हूं न्यूज़पेपर्स में, कि मंदिर और मस्जिद को लेकर के हम लोग कितना ज्यादा लड़ रहे हैं, उसको देखते हुए जब इनका ये कुछ एक दो लाइन मेरे सामने आ रही हैं, तो इट इज सो वंडरफुल टू सी कि हाँ यार देखो, इसके सोच कितनी ब्यूटीफुली पहले से लोगों ने समझ रखी है। जैसे उमर खयाम 1120s में रुबाइयत में लिख रहे हैं, देखो कुछ ऐसा लिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं, हियर विद अ लोफ ऑफ ब्रेड beneath the bough, a flask of wine, a book of verse, and thou beside me singing in the wilderness, and wilderness is paradise now. This, of course, is a translation, but the point which he's trying to say is कि यहाँ पेड़ के नीचे, इस दरख्त के नीचे, मेरे पास थोड़ा सा जाम है, वाइन है, एक किताब है, वाइन है, ब्रेड है, और तुम, और यही पैराडाइज है, यही स्वर्ग है। Right? This is how Umar Khayyam is expressing heavens. And now look at what Basavanna is saying in South India, Karnataka. बसवन्ना शिव के आराध्य हैं, और शिव की आराधना में वो कह रहे हैं, द रिच मैन विल बिल्ड टेम्पल्स फॉर यू, व्हाट विल अ पुअर मैन लाइक मी डू। मतलब बड़े बड़े रईस तो तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, मैं ये गरीब इंसान तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मेरे आराध्य, मेरे शिव तो उसका जवाब भी दे रहे हैं कि मेरी भुजाएं और मेरे पैर, ये मेरी पिलर्स हैं, मेरी देह ये मंदिर है, और मेरा जो सर है, ये जो मस्तक है, ये उस मंदिर का कपोला, एक तरह का जो शिखर है वो है। कितनी खूबसूरत बात कही है, देखो बताओ। So these two wonderful gentlemen speaking almost at the same time, दोनों ही कॉन्टेम्पररी हैं, और दोनों ही कितनी खूबसूरत बात हमें बता रहे हैं, जो आज की तारीख में भी अगर हम समझ पाए तो हमको शायद अच्छा लगेगा ना। See you.